अगर आपको सरल और स्पष्ट भाषा में समझाना हो कि ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है। ब्रांडिंग इज बेसिकली किसी का चरित्र निर्माण, लोग उसको किस तरीके से जानेंगे, पहचानेंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे, दैट इज ब्रांडिंग। यू नो, इट्स फाइंडिंग अ नीडल इन अ haystack. Branding is that needle in the haystack which, if you're able to find, you can stitch your brand to the customer forever. I read this thing in one of the books. No brand can become big if the culture is not strong. कल्चर का मतलब क्या होता है, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम बोलते हैं ना, देखो कितना अच्छा बच्चा, इंग्लिश में कहते हैं क्या यार, क्या फैमिली है, इतना अच्छे वैल्यूज बताए हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कारी है। कंपनी के भी संस्कार होते हैं, उसी को कल्चर बोलते हैं। द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर वर्क इज दैट ऑफ अ डॉग एंड अ मास्टर। यू आर द डॉग एंड वर्क इज द मास्टर। जब तक द मास्टर डजंट गिव यू द ऑर्डर, आप खाने की टेबल से भी नहीं उठ सकते। एक और जगह मैंने पढ़ा था, आप कह सकते हैं कि आपकी कंपनी का कल्चर इज अमेजिंग या संस्कार अच्छे हैं व्हेन हेड काउंट डज नॉट मैटर, हार्ट काउंट मैटर्स। आपने कभी क्रिएटिव विजन को फॉलो करते करते एक डिलेमा फेस किया है जब आपके ऊपर एक्सटर्नल वर्ल्ड का एक्सपेक्टेशन होती है, प्रेशर होते हैं? मैं एक चीज ये हमेशा बोलूंगा सबको कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम। When you reach at this stage of life और आप मुड़ के देखते हो ना, लगता है यार कोई ताजमहल नहीं बनाना था यार, वो तो अलग ही चीज है। जिंदगी ही एक ताजमहल है। Your life itself is a beautiful story. एक चीज पढ़ी थी मैंने, जब आप मरने वाले होते हो ना, तो आपके सपने ना होस्ट की तरह आपके आसपास मंडराते हैं उस समय पे, और आपको बोलते हैं कि हम आपकी वजह से ही घोस्ट रह गए, आप चाहते तो हम में जान डाल सकते थे। The ghosts are your dreams unfulfilled that will haunt you. क्या बात है, this is wisdom beyond. ब्रांडिंग करने के क्या बेस्ट डूएबल स्टेप्स हैं? सबके लिए these are the 7 questions. वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है टू होकस पोकस विद आंचल। एंड आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं द चार्मिंग, द एनर्जेटिक पर्सनालिटी सुदर्शन चतलूर, हु इज अ ब्रांडिंग कोच एंड ही हैज टर्न हिमसेल्फ इनटू द होस्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो। सो आज का पॉडकास्ट होने वाला है ब्रांडिंग मास्टर क्लास। इट्स अ ब्रांडिंग 101 कॉन्वर्सेशन। एंड अगर आप होस्टिंग या फिर टीवी शो या फिर पॉडकास्टिंग जैसे टॉपिक्स में भी इंटरेस्टेड हो, एक स्पीकर बनना चाहते हो, एक ओरेटर बनना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर पर्सनल ब्रांड भी इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो स्पेसिफिकली ये पॉडकास्ट आपके लिए है। एंड आई वुड urge you to listen to this conversation till the end, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कुछ बहुत ही मज़ेदार वैल्यूएबल नगेट्स हमको मिले हैं इस कॉन्वर्सेशन में, जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उन्हें सुने। ऑल्सो शेयर इट विद somebody who may need it the most. And now I will let you soak in the entire conversation. Please put your earplugs together for an extremely powerful episode. Sudarshan Chatlur sir, welcome in Hocus Pocus. I'm so honored Yes. that you actually called and you said that I should be here. तो मुझे सच में I'm really honored because I have been watching your shows. जब आपका ट्रैवल मैजिक शो आया था, फर्स्ट ट्रैवल पॉटर के नाम से था, देन द ट्रैवल मैजिक शो, मैंने कहा कितना कुछ ये एक लड़की कितना कुछ करती है, there are so many things inside you. And मैंने एक चीज सीखी थी that every dream is important, and I see dream number 4 or 5 that is happening with you in your life in such a short span of 2-3 years that I have known you or been following you. So really amazing. You're very inspirational, I must say. Thank you, sir. The pleasure is all mine. And you're that one personality definitely जो मुझे शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं. So this means a lot to me that you are टिके हुए हो आप मेरे साथ. Right from your father, मतलब Yes. he's such an amazing person. Yes. And then to the Delhi School of Magic. Yes. और वहां से कितना टैलेंट निकला है जो वर्ल्ड वाइड जा रहा है, आपके ब्रदर एंड देन यू। सो मतलब ये सौभाग्य, परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ आंचल जी के निकट बैठ के उनके साथ वार्ता करने का। ये चेक मैं आपको बाद में दे दूंगी, इतनी तारीफ काफ़ी है, इतनी तारीफ आज के लिए काफ़ी रहेगी। ठीक है, मूविंग ऑन सर, यू आर अ ब्रांडिंग कंसल्टेंट and you are a brand coach. So let's begin from there. Basically podcast को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ, the intention behind this podcast is definitely to provide value
टू आवर लिसनर्स, प्रोवाइड टिप्स, एंड वो इस पॉडकास्ट को सुनकर एनलाइटन हो जाएं, बट ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड योर लाइफ स्टोरी, बिकॉज you have a amazingly well lived life till now, and I want to decode that journey for our audiences. Like I have lived in every situation, so it is well lived. I would put it that way. Yeah. Yes, let's start with you being the branding consultant. अगर आपको सरल और स्पष्ट भाषा में समझाना हो कि ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है, and how is it different from marketing? ना आपने बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है, एंड समटाइम्स ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना काफी ट्रिकी भी लगते हैं सुन के, कि मतलब कैसे करें वो, तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक चीज है, नहीं होती, अलग होती है जी. और ब्रांडिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है. आप कभी छोटे बच्चों से मिलते होंगे, कभी कभार रिलेशंस के घर जाते होंगे, आपके घर दूसरे लोग आते होंगे, आप पहली बार कभी किसी से मिलते होंगे. देखो 30 सेकंड 40 सेकंड में जब किसी के साथ बैठते हो कुछ पता नहीं लगता, एक हल्का सा जस्ट ब्रीज थ्रू, मतलब कोई गया तो यार परफ्यूम अच्छा था और निकल गया बंदा, दैट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और या क्या डियो लगाया था, निकल गया, दैट्स व्हाट हैपेंस. या हेयर स्टाइल अच्छा था, निकल गया. जब आप उसके साथ 1.5-2 घंटा बैठते हैं तब आपको सच में पता लगता है कि क्या चीजें अच्छी हैं, क्या नहीं है. आपको सबसे पहले तब क्या पता लगता है, यार कमाल का इंसान है और क्या बेकार इंसान है, या ओके इसके अंदर ना ये खूबी है. One thing that you take away, branding is actually that. जब लोग कहते हैं ना कि यार ये बहुत अच्छे घर से आता है, देखो इसकी ये बात बहुत अच्छी है. अब जैसे कोई कि अगर मेरे से कोई पूछे, मैं कहूँगा आंचल इज वन, इतनी मतलब इतनी पॉजिटिव शख्सियत है कि मतलब ये आपको मजा आएगा मिलके उनके साथ, बैठो एक बार बात करो. सो योर ब्रांडिंग और योर ब्रांड कैरेक्टर इज द पॉजिटिविटी दैट यू रेडिएट, which gets rubbed off to another person, I mean, in ways and means and mediums that even you don't know. So that is the character of Aanchal. So branding is basically किसी का चरित्र निर्माण जिसे हम बोलते हैं, एक बच्चे का चरित्र निर्माण करते हैं हम, ठीक है, वो है. So किसी भी ब्रांड का लोग उसको किस तरीके से जानेंगे, पहचानेंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे, that is branding. मार्केटिंग है उसको बेचेंगे कैसे, सिंपल. ठीक है, मार्केटिंग है किस तरीके से बताना है ताकि उसकी वैल्यू वही रहे, वो अंडर एस्टिमेट ना करी जाए, ओवर एस्टिमेट. आपने देखा होगा ना, यार ये बहुत ही ज्यादा बोल के चला गया, उस बंदे के बारे में पता नहीं क्या है, और जब आप मिले और कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, या आप कहते हैं यार को पता भी नहीं इसने इस बारे में बंदे में क्या बोला, दैट पर्सन इज टू ह्यूज एंड व्हाट दिस पर्सन इज मेकिंग आउट टू बी. जैसे लोग आपको आज की डेट में, आंचल को आज की डेट में लोग देखते हैं अच्छा पॉडकास्ट करती हैं, लेकिन वो किंचित मात्र है मेरे अकॉर्डिंग. सो व्यूअर्स, सो दैट इज द मार्केटिंग दैट आई एम डूइंग फॉर आंचल. कि आप बहुत एक जर्रा आपको नजर आ रहा है, केवल एक कण. अगर आप बैठोगे और एक्सप्लोर करोगे आपको पता लगेगा कि शख्सियत, उनका स्वभाव, उनका प्रभाव, उनके भाव और असंभव को भी संभव कैसे करती है आंचल, आपको पता लगेगा. That's what she is. Come on, sir. Enough of my तारीफ now. I thank you so much. I'm really glad and to be honored. तारीफ नहीं है आंचल, ये बेसिकली ये मेरा मानना है. जब आपको कोई मिलता है जो आपको दिल से अच्छा लगता है, आपको ये कहना चाहिए, और जिसके बारे में कह रहे हैं अगर वो है वहां पे, उसको वो सुनना चाहिए. और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. ये मेरे एक दोस्त ने मेरे को सिखाया. When someone appreciates you, लोगों का फर्स्ट होता है. नहीं, लोगों का फर्स्ट नहीं, हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग ऐसी है. मैं ये नहीं कह रहा आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है. आप लोगों ने तो इतनी तारीफें सुनी होंगी क्योंकि आपके फादर राजकुमार सर तो मतलब दुनिया घूमे हुए, कितने लोगों ने देखा होगा, एंड ही वुड हैव हर्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स इन प्रेज एंड ऑल दैट. बट जनरली इन जनरल बता रहा हूं मैं, हमें अपने बच्चों का, अपनों की तारीफ करनी, वो करना आता नहीं है. दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग. और हमें मेक बिलीव किया जाता है, डोंट गेट कैरिड अवे. डोंट गेट कैरिड अवे ठीक है, बट डोंट बिलीव इट गलत है. बलवान मोमेंट, डोंट बिलीव इट गलत है. सो अगर हम एक दूसरे को लेके, और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब लोग कहते हैं एक बहुत अमेजिंग सी चीज है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है लाइफ में, आपको लगता है ये ठीक चल रहा है क्योंकि अच्छा कम होता है. और मैं और मेरा एक दोस्त है ठाकुर भुवनेश्वर प्रताप सिंह चौहान उर्फ मोनू, फिर से हम कहते हैं यार जब जिंदगी में बसूड़ी चल रही होती ना, हमें लगता है कि सब सही चल रहा है. जब कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं यार ये मेरे साथ नहीं हो सकता. दैट इज वेयर वी कमिट द बिगेस्ट क्राइम. इसलिए जब आपकी तारीफ हो रही है ना, उसको एक्सेप्ट करो
क्योंकि वो सब भी तो आपने एक्सेप्ट किया है. इस बारे में मैं कभी बात की नहीं गई है, बट करनी चाहिए फॉर श्योर. दैट व्हेन समवन अप्रिशिएट्स यू, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, लाइक विद ओपन आर्म्स. हमारे हिंदुस्तान में ना वाई मी चलता है बहुत ज्यादा फैमिली के अंदर. इट शुड बी व्हाई नॉट मी. ओह एब्सोल्युटली. बहुत जरूरी है. बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है. और मैंने देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर मेरे शो पे कई बार होता है, सॉरी पेरेंट्स, बट आई हैव ह्यूज थिंग्स अगेंस्ट सो मेनी ऑफ देम. हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर पड़ोस के घर में पैदा हो सकता है, हमारे घर में नहीं. आई सी इन द लास्ट डिकेड रुपए में 4 आना या रुपए में 2 आने का फर्क पड़ रहा है लोगों की सोच में उसको लेके कि नहीं कुछ पॉसिबिलिटी है. वरना दिस हैड बीन द अपब्रिंगिंग. But I'm very fortunate enough, and I keep saying this, and I will always say this in front of camera, whether or not I'm repeating. हाँ. कि मैं इस बात के लिए हमेशा से शुक्रगुजार रही हूँ और रहूँगी that I am born and brought up in a family जहाँ पर मुझे इस कला का डायरेक्ट एक्सेस मिला. आई एम वेल अवेयर कि मुझे डायरेक्ट एक्सेस मिला. और फिर ऐसा नहीं है कि जब डायरेक्ट एक्सेस मिला तो मुझे डायरेक्टली सिखा दिया गया. जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न इन अ म्यूजिशियंस फैमिली. भाई इज समबडी जिन्होंने मैजिक लिया 3 साल की उम्र से सीखना शुरू किया. एंड आई पिक्ड अप मैजिक व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. सो काफ़ी टाइम लगा. और पापा को लगा कि अच्छा जस्ट बिकॉज ये मेरी बेटी है मैं इसे कला नहीं दूंगा. तो वो कुपात्र और सुपात्र चेक करते हैं और फिर वो कला बांटते हैं. Absolutely. है ना. When he felt that I am deserving of this, then he gave me this kala, and now we are able to make fortunes out of it. क्योंकि देखो आप संपत्ति तो दे सकते हो लेकिन धरोहर नहीं दे सकते. धरोहर के लिए बहुत सीमाएं लांघनी पड़ती है और बहुत से समुंदरों में से तैर के निकलना पड़ता है. Somebody is so pushing right line-liners at right spots. I should learn. So that's what it is. चरित्र निर्माण जिसे कहते हैं ना, building the character of a brand, that is branding. How people perceive it. What one thing they would remember it. और उसको process, मतलब उस process, the process of taking that message across, that is called branding. उसको क्या कहते हैं? Why I asked you this question because सबको ब्रांडिंग से लगता है ब्रांडिंग एक लोगो है. ब्रांडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. नहीं. So I'll give you one definition. This is what I have been saying for the past 3-4 years. You know, it's finding a needle in a haystack बोलते हैं ना. So branding is that needle in the haystack which if you're able to find, you can stitch your brand to the customer forever. It is that one thing. What is that one thing that you have to figure out by exploring, brainstorming? Now, if I want to ask you for the reference of our audience, okay, what goes behind building a successful brand? This is the one question that everyone needs to answer. Okay. Why do you want to do it? This is my favorite topic. Why is more important than how? Yeah. How तो हो जाता है. What पता है. Why? Why? Your why defines everything. क्यों? Why do you want to do it? Intention, purpose. ठीक है? वो किससे करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी स्टोरी को कम्युनिकेट करना चाहते हो एंड आपने अपनी स्टोरी कम्युनिकेट भी कर ली है, आपने अपना ब्रांड भी बिल्ड कर लिया है, उसके बाद देयर आर चांसेस अगर आपके वैल्यू सिस्टम, आपके कल्चर आपकी कंपनी में अलाइंड नहीं है, दैट थिंग कैन किल योर ब्रांड. मैं यहाँ पर ना एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. अगर मैं किसी पर्टिकुलर एयरलाइन से ट्रैवल कर रही हूँ, ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो अलाइंड होगी, उनकी कम्युनिकेशन मैसेज ब्रांडिंग की हो चुकी है, सब कुछ चल रहा है, ब्रांड इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड आई एम टेकिंग देयर सर्विसेज. अगर मेरा और कितने लोगों का उनके साथ एनकाउंटर ऐसा होता है जो अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से मेरा उस कंपनी के टुवर्ड्स हेट्रेड या फिर डिसलाइक पैदा हो सकता है. कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ भी हुआ है, समथिंग मिसहैपनिंग की वजह से पैदा हो सकता है. आई समवेयर फील कि चाहे ये तो हम बहुत ही बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, ये छोटे एस्पेक्ट पे भी लागू होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि योर ब्रांडिंग is definitely what you are, but that needs to be communicated well to your culture within your employees and company. So you said something really amazing. मैं बताता हूँ. I always tell my clients, branding is never outside; it is inside out. It is always inside out. Branding is not branding if it is not conveyed internally the why.
The why is not conveyed internally. आप value systems की बात कर रहे थे. Charity begins at home. पहले खुद को खुद को सामर्थ्यवान बनाओ, उसके बाद जंग लड़ने जाओ, उसके बाद जाके मित्रता करो, शत्रुता करो, जो भी करनी है. आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप कैसे करोगे आगे जाके? So I read this thing in one of the books of Tony Hsieh in Delivering Happiness. He read that no brand can become big if the culture is not strong. Absolutely. See, it is rightly said. Culture eats strategy for breakfast. Simple. सब फेल है. And how do you do that? How do you imbibe those qualities in your team? कल्चर का मतलब क्या होता है? मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ठीक है, हम बोलते हैं ना बहुत, इस बच्चे की कितने, देखो कितना अच्छा बच्चा, बेटे कौन से स्कूल में पढ़ते हो? What school does your son go to? He is so amazing. अरे your daughter, she is so well behaved. घर आ रही है उनके घर से, इंग्लिश में कहते हैं क्या यार, क्या फैमिली है, इतना अच्छे वैल्यूज बताए. हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कारी है. कंपनी के भी संस्कार होते हैं, उसी को कल्चर बोलते हैं. अब आपने देखना अपने क्या संस्कार क्या बनाए अपने कंपनी के अंदर. तो कल्चर कल्चर बोल के ना लोग कंफ्यूज भी होते हैं बहुत सारा. देखो सीधी सी बात है, आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, यू ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, बट इंग्लिश डज नॉट कन्वे एवरीथिंग. संस्कार बोलने से कितनी ज्यादा क्लैरिटी, आप मेरे को बताओ आपको आई या नहीं? बिल्कुल. मैं कल्चर बोलता रहता, आप अभी हम लोग 4 बार घूम कर आ जाते हैं कल्चर में. कल्चर मीन्स पुटिंग द वैल्यू सिस्टम, प्रोसेसेस एंड ऑल. छोड़ दो संस्कार. आप सुबह घर में कितने बजे उठते हो? खाना खाने से पहले हाथ धोते हो या नहीं? पूरी फैमिली एक साथ बैठती है या नहीं? बड़ों का आदर करते हो या नहीं? अपने मन की बात रखने की आदत है या नहीं? आप अलाउड हो या नहीं कि आप अपने मन की बात रख सको? तो बड़े का भी कल्चर है, छोटे का भी कल्चर है ना. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड संस्कार इन द फैमिली. दैट इज संस्कार इन अ कंपनी. इट्स एज सिंपल एज दैट. और अगर आप उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो फैमिली का मतलब क्या होता है? इट मीन्स समबडी हु इज स्टैंडिंग बाय यू नो मैटर व्हाट. क्या आपकी कंपनी में वो है? समबडी स्टैंडिंग बाय यू नो मैटर व्हाट. वो जैसा आपके परिवार में है, आपकी फैमिली में है. अगर वो फैमिली फीलिंग नहीं है, यू आर हॉरिबली गोइंग रॉन्ग इन योर कल्चर. सिंपल. वो कैसे होगा? आप किसी में विश्वास करोगे तभी वो आप में विश्वास करेगा. Givers gain. The relation between you and your work is that of a dog and a master. मतलब आपने काम के साथ आपका जो रिश्ता है वो एक डॉग एंड मास्टर का है. You are the dog and work is the master. जब तक the master doesn't give you the order, आप खाने की टेबल से भी नहीं उठ सकते. आप उठ के खाना खाने भी नहीं जा सकते. आप कैसे ट्रेन करते हो डॉग्स को? सो कल्चर इज लाइक दैट. जब आप किसी को ट्रेन करते हैं, इट शुड बी सच दैट कि इस लेवल का ट्रस्ट बन जाए दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट एंड दैट पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू. दैट इज हाउ कल्चर्स. एक और जगह मैंने पढ़ा था, सो आप कह सकते हैं कि आपकी कंपनी का कल्चर इज अमेजिंग या संस्कार अच्छे हैं when head count does not matter, heart count matters. Awesome. Heart count matters more than head count. ये सारी सिंपल चीजें हैं. राजीव तलरेजा आप जानते हो? He's a business coach. I know. He disagrees with this philosophy कि आपकी जो टीम है ना वो आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, वो आपकी आर्मी होनी चाहिए. He's there to protect you. इस डिस्कशन का ना एक आर्ग्यूमेंट और निकल सकता है कि प्रोफेशनलिज्म जब आप बिजनेस कर रहे हो तो वो यहाँ से कर रहे हो, उसे यहाँ से मत करो. आई थिंक देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ. What he has said is because you know what, हम लोग बहुत इमोशनल हैं. इमोशनल फूल्स होते हैं. वो लोग कहते हैं ना भैया भावनाओं में बह गया, बहुत भोला है ये. आप समझ रहे हो ना? हाँ मतलब ठीक है. बहुत भोला है. तो वो चीज की बात कह रहा हूं मैं. तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाए तो जो राजीव तलरेजा कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं. आर्मी का मतलब ये है कि आपको उस पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस आपको फैमिली में नहीं, मतलब कि वो पता है भाई घातक फोर्स है हमारी है, ठीक है, लेकिन है फैमिली ना. यस. क्योंकि जब आप देखते हो ना, सबसे पहला रूल उनको ये सिखाया जाता है, आई एम सेकंड लेफ्टिनेंट, हम लेफ्टिनेंट, ये जो बोलते हैं कि भाई सोल्जर से पहले तुमने गोली खानी है. दे ले डाउन देयर लाइव्स टू सेव देयर बटालियन. यस. ठीक है. और वो आदमी अपनी फैमिली के लिए करता है.
Yes. So I would still put family, but it is like an army. Family stands like a force. So आप उस तरीके से सोचो. उस वे में मैं ये कह रहा हूँ. What he has said is perfect. See, discipline अगर नहीं होगा, then we are done for. All right, everybody, welcome to the Magic Time segment. Sudarshan sir, welcome on Hocus Pocus with Anshul. I'm really excited about this one because I've been following you, your travel magic show and all. Yes. Spoken so many times. I've seen that. Yes. And to actually be, and you won't believe, we were discussing that most of the times I'm awake all night doing something and I keep watching America's Got Talent and Britain's Got Talent और वो magicians के मैं ना ये देखता रहता हूँ. I keep looking. So it's like, I'm transported into that what I used to see. Awesome. So I must say it's a manifestation and I'm fortunate to be in your company and to see this happening in front of me. Awesome, sir. My comparison with AGT, already excited. Thank you. You're much bigger if you ask me. आप बहुत बड़े हो. It's बस आपके मन में ही होता है. I am just excited to see कि मैं अब किस तरीके से बेवकूफ बनूंगा और किस तरीके से excite होगा because magicians are next level intelligent people. Thank you so much. Let's do this. Are you ready? Yes, absolutely. Right. So Darshan sir, this is a game of imagination and I hope you are extremely ready to imagine something really beautiful. All right. So I have this deck of cards and we all know we are aware of different cards. For now, I want you to choose any random card of your choice. Choose any random card, pick any card from the middle, anywhere. Okay. And have a look at the card. Don't show it to me. Just show it to the camera. Make sure the audience knows it. And just have a look at it and remember that card. And just say me stop anywhere you want. Just say me stop anywhere. Stop. Yeah, this is where you can keep the card here. Okay. And now your card is somewhere in the middle, right? Yeah. There is no way in the world that I can ever know that what is your card and where your card is. बिल्कुल. You know what your card is, but do you know where your card is? इस डेक के अंदर है बट कहाँ पे है मुझे भी नहीं मालूम. Somewhere in the middle, right? Now what I want you to imagine, now suppose this is your card. This is your card, though I know this is not your card, but suppose this is your card. Do you remember keeping your card on the deck like this? You remember that? हाँ, उस टाइम पे रखा था मैंने. हाँ. So all the cards in this deck are actually blue. हाँ. Yeah. हाँ. Now I want you to imagine in your mind, think of this way, that the card that you have selected is slowly turning into a red card from the back, which means the card that you have selected is slowly turning into a red card. I want you to close your eyes, okay? In your mind, take a deep breath. Imagine that if that card is slowly, that blue is fading away and that red is taking over the card. Absolutely. Have you done that? Are you able to imagine that? Yes, yes. Open your eyes. Yeah. Let's see if that imagination has turned into a reality. Are you ready? Okay. I'm going to spread the cards and see if, okay, there's only one card that has turned red. Yeah, and there's only one card. It's exactly in the middle where you have kept your card, right? Let's check if this is. This is unbelievable. मैंने blue रखा था. Let's check if this is your card, right? Are you ready? Before I actually turn this card, what was the card that you were thinking? 4 of Hearts. 4 of Hearts. Is this your card? Oh yes, it is. It is your card. For now, we'll keep this card right here. Right? Now what we did earlier, we made you imagine the card that it was turning into red. But you imagine the back of the card turning red. Yeah. Yes? Yeah. Now I want you to imagine any random card of your choice. Think of a card of your choice. Think of a card of your choice randomly and imagine that card in your mind. Now what I want you to do is, I want you to imagine now the face of the card. Earlier you imagined the back of the card. Now imagine the face of that card. What was the card that we selected? 4 of Hearts. 4 of Hearts. Now imagine 4 of Hearts is slowly turning away into the card of your choice that you're thinking in your mind. Possible, but amazing. Yeah. Imagine that slowly. Take a deep breath, close your eyes and imagine as if that card is fading away and the card of your choice is taking the print on the card.
imagine it very clearly. Are you able to do that? Yes. Okay, in your nicest and clearest voice, what was the card that you were thinking of? The card that I was thinking. Yes. It's very difficult for a creative person to stick at one thing, but somehow I've been sticking to the number 6 of diamonds, because I think diamonds are the rarest to get, and people are diamonds. So that way, 6 of diamonds is what I was thinking. So are you ready for this? Yeah. Should we turn the card then? Don't tell me that's transformed to that. Absolutely incredible. This is like, I'm totally awestruck. 6 of diamonds. मतलब I do not know वो मैंने 6 सोचा क्यों, क्योंकि इतने सारे numbers हैं. I am a number 1 being 28. Still I thought of 6. And diamonds is basically, diamond तो सोचना ही था because मुझे लगता है हर कोई हीरा है. Diamonds like you. Awesome. So That's definitely like how it changed, I have no idea. और ये मतलब इसे आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक, Thank you so much. Glad you liked अगम्य. it. Thank you. Glad you so liked much. it. Thank you. Thank you so much. चलो, let's switch to the conversation. Sure. Thank you. Moving on, I want to know कि आप एक branding consultant से how have you pivoted to a TV show host and a podcaster and this amazingly public speaking personality that you are? ये made for था, I think. I'll tell you something. मैं ना आज जब आपके स्टूडियो में आया मैं, तो मेरे लाइफ में ना दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड कि कोई मुझसे बात कर रहा है, नॉट एज अ ब्रांडिंग कंसल्टेंट बट एज समबडी हु नोज ब्रांडिंग एंड इज अ टीवी शो पर्सनालिटी एंड ऑल जो आप बता रहे हैं जी. तो आई वाज मेरी वो तो हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि गोल पे पहुंचने से पहले पूरी लाइफ की पिक्चर आ रही है सामने, मेरे साथ हो रहा है इस समय. तो वो हो रहा था. आई वाज हैविंग दैट व्हेन आई वाज वॉक्ड इनटू ओवर हियर कि यार ये हो क्या रहा है लाइफ में, कहां से कहां जा रहा हूं मैं एंड ऑल. सो आई हैव बीन अ स्टेज परफॉर्मर ऑलवेज. आई हैव नेवर शाइड अवे फ्रॉम द स्टेज राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज. राइट फ्रॉम द डे मेरे को लगा कि I am a boy and this is a tree and that is a dog. उस टाइम से मैं बता रहा हूँ 6-7 साल की 8 साल की उम्र से आई नेवर शाइड अवे. स्पोर्ट्स में भी आया, बहुत सारी चीजें करी, परफॉर्म किया, हर जगह किया, स्टेज पे चढ़ के गाना गाना एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स बीन डूइंग. हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ये सुन के तो बड़े हुए हम लोग. फिर बाहर आगे जाके फिर रॉक एंड रोल में इंटरेस्ट आया तो बैंड बनाया, तो स्टेज पे खड़े हैं, कॉलेज फेस्ट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, वो सारी चीजें करी हैं. तो स्टेज वाज नेवर अ प्रॉब्लम एंड स्पीकिंग टू पीपल वाज नेवर अ प्रॉब्लम. मैं जब छोटा था ना, 5-6 साल का था, आई वुड क्रॉल बाय माय फादर्स साइड एंड आई आस्क हिम टेल मी अ स्टोरी टुनाइट. वो हर रात को कोई ना कोई स्टोरी सुनाएंगे. तो Awesome. कभी वो प्रहलाद की स्टोरी, कभी राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी, कभी अर्जुन ने कैसे वो किया, कभी भीम ने क्या किया, कभी क्या हुआ, घटोत्कच कौन था, यू नो ऑल दोस थिंग्स. रामायण में ये क्या था, वो क्या था, अकंपन जैसा राक्षस जो पहले लड़ने आया, यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो उसमें ना हर स्टोरी में देयर इज अ उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोटैगनिस्ट जो होता है, जो मेन किरदार, वो मेन किरदार में मुझे फिट कर देते थे कहीं ना कहीं. हाँ, वो अर्जुन ना बिल्कुल सुदर्शन की तरह था. मैं कहा, अच्छा भाई क्या बात है, बच्चों की इमेजिनेशन होती है. You remind me of that movie Tamasha. Have you seen it? नहीं, मैंने सुना बहुत है, मैं देखी नहीं है. The story that you're narrating, वो exactly वही story है. एक बच्चा जिसके बचपन में उसे कोई कहानियां सुनाता था और फिर वो थिएट्रिकल और पब्लिक स्पीकिंग में आ गया. तो वो मेरे को ना, वो मेरे अंदर जहन में रह गई वो सारी, वो वैल्यू सिस्टम्स. तो ये सारे जो है ना, वो अंदर रिकॉर्ड हो गया. और मेरे से ना, मेरे को बात करना बहुत अच्छा लगता है. लिसनिंग because of advertising and then telling about that कि what you were telling and dramatization है because of so many things that are there. तो सर इस तरीके से ना काफी स्टोरी फॉर्म में बताता है. नॉर्मली बात भी करने तो फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल इज सेइंग दैट, यू नो. और यहाँ से आपकी सारी प्रैक्टिस शुरू हो गई, एक ऐसी जर्नी की जो आपको पता भी नहीं था. मुझे नहीं पता था. सो मैंने क्या किया, मैं आज पहली बार ये स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आई हैव नेवर सेड दिस टू एनीवन, कि जब मैं पैदा हुआ था ना, सबका नाम निकलता, आई डोंट नो, सब मेरा भी कुछ नाम निकला था. सो माय फादर इन द सिस्टम ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट ही फॉलोज, सो वन ऑफ हिज सीनियर प्रिसेप्टर्स, उनसे बात हुई, ऐसे बेटा पैदा, उन्होंने बोला उसका नाम सुदर्शन रखो. वहां से बोला तो उन्होंने, सो ही केप्ट माय नेम एज दैट. सुदर्शन इज एक्चुअली अ मैसेंजर. सुदर्शन इज द मैसेंजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. और मेरे को हमेशा से ये लगता था कि सर की बातें दुनिया को पता लगनी चाहिए. दिस आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली कन्फेसिंग दिस. तो मैं जो बोलता हूं ना,
वो उनकी वाणी है, जो मैंने अपने फादर से सीखा, जो मैंने अपने गुरु से सीखा. एवरीथिंग इज हिज. कि वो मैसेज जाना चाहिए. वो सर बताते थे जिस तरीके से, समटाइम्स ही यूज्ड टू से, everything is a pitch black surface. You keep looking at that surface and you keep spending time with that surface. Slowly it will start show you things from within. तो ये सारे, and we used to think ये क्या है, और ये मुझे तब समझ में आया when I got into sketching trees and all. And my forefathers were orators in the King's Court. Really? Yeah. My grandfather was a Sanskrit शिरोमणि और I think a Telugu शिरोमणि. वो जो होते हैं ना 5,000 वर्ड के लिए एक वर्ड बोला, 10,000 वर्ड के लिए एक वर्ड बोला, वो सारे टाइटल्स उन्होंने हासिल किए थे. Brilliant. और my great grandfather, again if this one was a Sanskrit शिरोमणि, then that one was a Telugu शिरोमणि. तो सारे ये लोग थे. So that oration is there in our family, you can put it that way. My father will stand and orate and start speaking. And so I think it's the genes, it has come that way. दो बातें रियलाइज हुई. एक तो जो आपकी लाइफ में घट रहा होता है, आपको नहीं पता होता कि वो आपको क्या सिखा रहा है और आपको कहाँ काम आएंगी वो चीज़ें, कहाँ लीड करके आपको वो, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. एंड आई थिंक आपकी अपब्रिंगिंग, आपके फोरफादर्स, आपके फैमिली से जो आपको मिला वो क्लियरली. नहीं, आई फील, देखो जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. माय फादर यूज्ड टू से द टीचर ऑलवेज पुट्स द डिसाइपल टू टेस्ट. तो मेरे को लाइफ में सारा टाइम लगा, जब भी थिंग्स वर, मैंने कहा दिस मींस आई एम बीइंग टेस्टेड. माय गॉड, क्या बात है, क्या अपॉर्चुनिटी है. जो भी हो रहा हो, हिम्मत है, हारता भी है इंसान उससे, लेकिन दीस थिंग्स यूज्ड टू हैपन. आपकी और मेरी फिलॉसफी, वैल्यू सिस्टम मतलब एकदम क्लोजली मैच कर रहा है. क्योंकि आपने जो ये वाली बात बोली ना कि जब when things were going wrong और मुझे लगता था मेरे साथ टेस्ट हो रहा है, आई मेड अ वीडियो ऑन दैट एज वेल कि when things go wrong with you, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप ना एक प्लांटेड सीड हो और उसके ऊपर मिट्टी डल गई है. यू आर इन द डार्कनेस, आपको नहीं पता है दैट यू आर बीइंग प्लांटेड, आपको लगता है यू आर बीइंग बरीड. तो बस थोड़ा सा समय और वो मैं और वो आपको बताता स्प्राउट हूँ, मैं एक करेगा. और चीज बताता हूँ. किसी को मैं मिलता हूँ एंड पीपल से इतना बुरा चल रहा है, मैं उनको यही कहता हूँ, द वर्स द सिचुएशन यू आर इन, द ग्रैंडर द स्टोरी यू विल हैव टू टेल वन डे. दैट्स इट. ठीक है, आप सोच के देखो कि किस लेवल पे आप वो स्टोरी बताओगे. तो वो सिचुएशन तो दी हुई है. अब यहीं पे सर की बात याद आती है मुझे, मेरे सर की. वो कहते हैं ऊपर दो भगवानों के बीच में कंपटीशन थोड़ी हो रहा है कि तू बुरा करेगा और मैं अच्छा करूंगा, देखते कौन जीतता है. जो कर रहा है वही कर रहा है. तो अच्छा भी वही कर रहा है, तो बुरा भी वही कर रहा है, तो कोई रीजन से कर रहा है ना, उसी को पता है क्या है. True. So be silent and just follow. Amazing, sir. Your story is mind blowing. But let's just try and come back to topic. Yeah. ब्रांडिंग करने के क्या बेस्ट डूएबल स्टेप्स हैं? बचपन में लकी 7 खेले ना हम लोग, बहुत लोग खेलते. So this is my lucky 7 of brand building. Okay. Whether you are an entrepreneur or whether you are a brand building consultant, या किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी कर रहे हो, या आप कुछ करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि होता क्या है, या आप एक पॉडकास्ट प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एंड एनीबॉडी, इवन इफ यू आर नाइकी, इवन इफ यू आर बनारसी पान वाला, जी. दोनों के लिए, सबके लिए, these are the 7 questions. So let's start. Question number 1. What do you do? It's a very simple question. What do you do? कई बार क्या होता है कि लोग इसके अंदर ना फिलोसफीज में पड़ जाते हैं. बिल्कुल भी नहीं. आप क्या करते हो भाई? आई एम प्रिपेयरिंग पॉडकास्ट, या मैं ट्रेडर हूँ इस चीज का, ठीक है, या मैं बर्तन मैन्युफैक्चर करता हूँ, या मैं एक बिजनेस कोच हूँ. आई कोच बिजनेस ओनर्स, ठीक है, on business productivity. That's what I do. How do you do it? Question number 2. आप किस तरीके से करते हो वो? मैं इन तरीकों से करता हूँ. मैं उनको ऑन बोर्ड लेता हूँ, मैं ये क्लासेस करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे कोर्स है, ये है फलाना ढिमका, राइट. मेरे पास ये प्रोसेसेस हैं. मैं बर्तन मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं ये करता हूँ. तो मैं, हमारी अपनी फैक्ट्री है, देयर वी डू इट दिस वे. हमारे पास मटेरियल वहां से आता है, ये वो फलाना ढिमका, एवरीथिंग आ गया आपका उसके, ठीक है, सिंपल, कट टू कट. आप किसी लाला जी से बात करोगे, कहते हैं ना उन्होंने लाला की तरह बात करें, बहुत क्रिएटिव लोग कहते हैं, सॉरी, नो ऑफेंस मेंट टू एनीवन, बट दिस इज द लैंग्वेज दैट यूजुअली दैट गोज ऑन, ठीक है. उस तरीके से क्या, हाउ डू यू डू?
Then the third one जहां से हमने शुरू किया था अपना पॉडकास्ट, Why? why are you doing it? ठीक है, what do you do, how do you do, why are you doing it? Why निकल गया, what do you want to say? इस से के अंदर आ जाता है पूरा कंटेंट, वैल्यू प्रोपोजिशंस, ब्रांड यूएसपी डिस्क्रिमिनेटर्स, यू नो, मिशन, विजन, फिलॉसफी, सब कुछ घुस जाता है इस पूरे के अंदर. What do you want to say? Number 4. Number 5. How will you say it? Got it. कौन से मीडियम्स, एक्सप्रेशंस, क्या 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 करोगे? हाउ विल यू से इट? ब्रोशर बनाओगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, बिजनेस, इसमें आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी आ जाएगी. यू नो व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ डू यू वांट टू से इट? इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि सोशल मीडिया इसमें आ जाएगा, है ना? या इसमें आपका मतलब आप अपने मैसेज को ट्रांसलेट करके कैसे लेके जाओगे स्टोरी फॉर्म में, ये यू नो, लाइक अ सॉन्ग, लाइक अ फिल्म, डिजिटल मार्केटिंग, सारी चीजें. हाउ विल यू से इट? वो कैसे गो टू मार्केट आपकी. अब देखो, मैंने बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होगी? मैंने बोला उसको रिटेल मार्केटिंग, चैनल्स कैसे बनेंगे आपके, सेल्स चैनल कैसे बनेंगे, सप्लाई चेन कैसे बनेगी, हाउ विल यू से इट? ठीक है. Got it. 6th, टू whom will you say it? जंगल में खड़े होके तारजन चिल्लाने से जानवर ही आके काटेगा, पता नहीं कौन सा. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू नो. देखिए, दो चीजें हैं. चिड़िया उड़ रही, आई एम नॉट अ पर्सन हु हंट्स बर्ड्स एंड ऑल दैट, बट अगेन आजकल जमाना अलग है, कोई कुछ भी को लेके पता नहीं क्या बना है. सो आई एम जस्ट टेलिंग, देयर इज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड यू शूट एन एरो, व्हिचएवर फॉल्स ऑन इज नॉट योर टारगेट. Your target is the one that you chose to shoot down. Customer profiling. To whom will you say it? कैसे कस्टमर को प्रोफाइल करोगे? Every mean, medium, angle possible. Building a customer persona. Customer persona, पूरा profiling A to Z. The more the detail you get into, the more within your hands reach the customer would come. That is it. मैं हमेशा बोलता हूं अपने क्लाइंट्स को कि एक आपने अपनी मर्सिडीज बेचनी है 1 करोड़ में, ठीक है, और एक रूम में आप गए हैं, वहां पे 100 लोग हैं जो सारे करोड़पति हैं, सबके पास अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपए रखे हैं. आपके कस्टमर कौन है? कहते हैं सभी हो गए. मैंने कहा नहीं, वो करोड़ रुपए इसलिए खरीद रहे क्योंकि वो खरीद सकता है करोड़ रुपए की. आपका कस्टमर वो है जो आपका ब्रांड एम्बेसडर बनने की हैसियत रखता है, चाहे उसके पास मुश्किल से करोड़ रुपए आए हो, चाहे उसके पास हो, जो आपको वैल्यू देगा. यू हैव टू फाइंड आउट इन दैट कि कौन है वो जो मेरी बात आगे करे. क्योंकि ये कस्टमर जिस दिन इनके पास 100 करोड़ होंगे, ये जाके 10 करोड़ की गाड़ी उठा लेंगे, लेकिन वो बंदा करोड़ की गाड़ी में विश्वास रखेगा. Got it. नंबर 6 ही हो गया. 7, वेयर विल यू फाइंड हिम और हर? इसका मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ आपको. I have a friend, मतलब हमारे BNI में है, and we were just having a discussion. It's about a year and a half ago, and he said that कि सर आपकी ना थोड़ी एक हेल्प चाहिए. मैंने कहा हाँ बताओ. मैंने कहा सर मैं ना ये रील बना रहा हूँ और मैं इंस्टाग्राम में डाल रहा हूँ ना, और ही इज इनटू हाई एंड बाथ फिटिंग्स, जैक्वार एंड ऑल दैट वगैरह. सर ये रील ठीक है, ये कम्युनिकेशन ठीक है, मतलब वर्ड्स वगैरह. मैंने कहा हाँ ठीक है. मैं इंस्टा पे पोस्ट कर रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा. मैंने उसको 1 घंटे बाद पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ. मैंने कहा who are you targeting? हाँ, कह रहा है I'm going to top architects. मैंने कहा so top architects actually try to find their products on Instagram. कहते हैं नहीं, वहां से थोड़ी ढूंढेंगे. मैंने कहा फिर आप वहां कर ही क्यों रहे हो मार्केटिंग? भाई आप उस लेवल के आर्किटेक्ट हैं कि आपको एक एक पेज खोल के देखना है. यू आर दैट रिफाइंड एन आर्किटेक्ट. जो मैं कह रहा था ना, परफेक्शनिस्ट, पेपर फोल्ड करना, तो ऐसे जो आर्टिस्टिक कीड़ा जिससे आ जाता है पूरा, और यू आर दैट लेवल ऑफ एन. Will you go and find your customer on through an Instagram ad? Obviously not. Probably you're not even on Instagram. Exactly. Because you are being bombarded with so much of जिसको हम क्या कहते हैं, below standard material. यहाँ से यही पॉइंट उठता है कि what is that something that sets you apart from the rest of the brands? See, if you're a creative person, you are creative. That enjoy, have fun in everything, you know, happiness. Amit Chawla जो business coach है, business clarity coach, कहते हैं if you do not have the joy of it, you're not doing it. Joyful working कहते हैं ना, मतलब जो पसंद है. अगर आपको ये रोज के रोज 15 घंटे करना पड़े, अरे कोई दिक्कत ही नहीं बॉस, और आपको बोले आपको एक काम करना है, ये करना है,
ये दूसरा काम जब मेरे को कोई बोल दे कि भाई तेरे को सारा टाइम सिस्टम पे बैठ के ये चीजें करनी, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई. ये सारी चीज़ों ने आपकी पर्सनालिटी बनाई दैट क्लियरली इज इन्फेक्शियस एंड इज विजिबल ऑन द कैमरा एंड दैट मेड यू डिसाइड दैट आई वांट टू टेक दिस डायरेक्शन. समझ आ गया. बट यू टोल्ड मी इन द प्री टॉक में आपने मुझे बताया कि यू शॉट 24 एपिसोड्स इन 2 days for your Great Indian Brand show, right? Yeah. 24 episodes in 2 days. So 23 basically. Yeah. कैसे सर? मतलब मैंने एट मैक्स देखा है एक दिन में 5-6 शूट्स होते हुए एपिसोड्स के. So the credit of this goes to the one and only Mr. Rajesh Kapoor. Okay. He is the owner of Capital One TV and C1 Productions उनकी कंपनी थी. टीवी प्रोग्राम करते हैं, वहां पे ऐसे लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं, वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, ये चीज वो चीज. आपके पास क्लाइंट्स होंगे जो आना चाहेंगे, इट कॉस्ट दिस मच, ये पीआर एक्टिविटी. मैंने कहा हाँ मैं आपको बता दूंगा. तो कहा सो लेट्स डू एक पायलट एपिसोड करते हैं, लेट्स सी. मैंने कहा ठीक है सर. तो मैं चला गया पायलट एपिसोड के शूट में गया मैं. तो ही सेड दैट ओके लेट्स डू वन थिंग, हम प्रोमोस करते हैं इसका. नाउ आई एम अ स्टोरी टेलर, एन एडवर्टाइजिंग गाय. तो आपको बोलना है कि वी आर लॉन्चिंग लीडर्स टुडे. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, दैट वी आर कमिंग अप विद लीडर्स टुडे, व्हाई डोंट यू कम एंड वी विल टेल योर स्टोरी टू द वर्ल्ड एंड ऑल दैट वगैरह. मैंने समझ लिया. अब मेरे को वर्ड वहां पे अटक गया, स्टोरी. सो आई जस्ट सैट ऑन द चेयर लाइक दैट, यू नो, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्ट. व्हेन ही सेड कि आपने ये बोलना है, मैंने कहा सर कितनी देर में? कह रहे 1 मिनट में 1.5 मिनट में बोल दो. मैंने कहा सर आप बाद में एडिट कर लोगे अगर? करें नहीं, आप बोलो आपने जो मन से बोलना है. So they just recording, and then I remember some of the starting words, so I'll just say what I said. So I'm sitting like this, and he's expecting that welcome to leaders today, please come. तो सर ने मेरे को गाइड किया, उन्होंने clear cut बताया, and then I started talking like this. You know, when I was young, when I was just about 4 or 5 years old, each night I would run and crawl by the side of my father, and sleep by his side at night and ask him to tell me a story. Then he would tell me stories of Arjun, he would tell me stories of Hanuman and all these kings, Prahlad, Harish Chandra and all that. And that stories actually, attracted me and built the character in me, and they are the founding principles. And they're so amazing. And now when we look at it, don't we love stories? And how long will we keep listening to the stories of Mahatma Gandhi, Nelson Mandela and all? Why can't it be your story? आपकी कहानी, आपकी जुबानी मेरे साथ इस कुर्सी was just fired up like that. It happened over there. So this positioning came right there. आपकी कहानी, I spoke something like that. Yeah. तो वो naturally वो हुआ. और उन्होंने बोला एक थोड़ा एनर्जेटिक बोला, आपने सॉफ्ट बोला है. वहां पे मैं वो बन गया, वो जो होता है ना, गौर से देखिए सामने को, वहां पे वो बन गया. नमस्कार दोस्तों, आज आप बैठे हैं सुदर्शन के साथ और हम आपको ले चलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में. लेट्स टॉक अबाउट द लीडर्स हु डिफाइन दिस वर्ल्ड. यू आर अ लीडर, यू आर अ सीईओ, यू आर ऐसे करके बोल दिया 2 मिनट. So it happened. Amazing. So ये spontaneity and all that happened. And उन्होंने क्या किया, वो ad डाल दिया. वो जो था, उन्होंने जैसे ही डाला वो पोस्टर, आई बिलीव सर ने बताया, उनको फोन आ गया जी से कि ये किसको उठा के आपने लगा दिया यहाँ पे. तो प्रोग्राम इट वाज टू कम ऑन जी कैफे HD. एंड पहली बार लाइफ में एक पोस्ट मैंने बनाया, उसके 500 शेयर्स डाले. अब मैंने भी नहीं बोला किसी को. उसमें से एक बंदे ने स्पॉट किया हमारे चैप्टर के, उसने उठा के ग्रुप में डाल, कह रहे हैं सुदर्शन सर का ये देखो क्या आ रहा है जी कैफे एंड ऑल दैट. वो एक अलग चीज बन गई और मैंने डाला. एंड बिलीव मी, every person who commented, they said we are happy you are in the right place now, this is what you should be doing. और मेरे को 15-20 साल से people have met me and said you should be a motivational speaker. So ये जब सारी चीजें हुई तो मेरी राजेश सर के साथ बात होती थी, सर मैं एक ब्रांड बेस्ड शो बनाना चाहता हूँ. एंड आप बनाओ. तो मैंने बहुत सोचा कैसे करूँ. देन दिस आइडिया ऑफ द ग्रेट इंडियन ब्रांड्स शो स्ट्रक मी. और मैं चाह रहा था कि इसको जो है ना, मतलब we do whatever we can to the best of the ability that we can. तो मैंने कहा सर मैं ये अपना एक शो बना के लॉन्च करना चाहता हूँ YouTube पे. कहना बिल्कुल करो, you should do it. तुम चाहते हो तो यहाँ शूट कर लो, अपना करना है जैसे करना है करो, जो बोलोगे आई एम विथ यू ऑलवेज. तो फिर मैंने द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो बनाया. एंड द रीजन वाज
Like people ask the why. जब आप एक entrepreneur होते हैं ना, तो आपका एक एम्प्लॉय है, और जब वो तनख्वाह लेके जाता है ना, तो 5 लोग घर के खाना खाते हैं 1 महीना। और मेरे हिसाब से इससे बड़ा आशीर्वाद आपको मिल नहीं सकता कि आप किसी की लाइफ में ये रोल प्ले करो, ऐसा किरदार निभा रहे हो आप। I realize this. और उससे बड़ी बात, एंटरप्रेन्योर्स के लिए nothing is happening in our country. We are the backbone. We are the backbone. The entrepreneur community is the backbone. जिसका वो शोरूम है टीवी का, जिसने वो एक अपना एक होम किचन बना के जो चला रहा है या चला रही है, या वो जो बिजनेस कोच बना हुआ है, या वो जिसका वो छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किसी चीज का, right? That person is paying tax. That person is paying salaries. Who is recognizing? स्टोरी उसकी है, उसकी स्टोरी भी तो पता लगनी चाहिए। और कितने लोग हैं जो उस राह में चलना चाहते हैं। आज जो आप कर रहे हो आंचल जी, कितनी चीजों से आप निकले हो। आपके पैर में चोट जो थी, एक सुई भर की चीज नासूर बन के लग गई कि मतलब आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है एम्पुटेशन तक पहुंच गई होगी। बाकी यार हो क्या रहा है मेरे पैर में, ये इतने लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और उसके बीच में आप गिरे, आपके नाक में चोट, 10,000 things that have happened with you. आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप सब कुछ कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, सब कर रहे हो। Who is recognizing your effort? मेरे को इतना बता दो, आपकी एफर्ट को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? My dream is to recognize that effort, और मैं लोगों को ये बोल सकूं, आपको अपने शो पे बुला के, ये है आंचल, आपको आज आंचल से मिलना चाहिए। और अगर आप इस एरिया में रहते हो, अगर आप आंचल को नहीं जानते, आपको नहीं मालूम आप किसको मिस कर रहे हो अपने नेबर में। If your neighbor is not inspiring, it means that you have not understood your neighbor. Everybody has a story to tell, and entrepreneurs have the greatest stories to tell. और वहां पे एक ब्रांड बनाना, कोई और पॉडकास्ट बनाना चाहता है, आपने पूछा ना मुझसे, ठीक है, कौन कह रहे ना एक दूसरे का ब्यूगल बजाना जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना यह है, हम लोग 140 करोड़ की जनता नहीं है, हम लोग 140 करोड़ का सपोर्ट सिस्टम है। और अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, विश्व छोड़ो, ब्रह्मांड छोड़ो, जितने भी ब्रह्मांड है उन सब पे सिर्फ हिंदुस्तान का ही राज होगा। That's it. We can support each other to that level. I'm spellbound. मुझे 2 चीज़ें कहनी है यहाँ पे। एक तो आपके जैसे सोचने वाले व्यक्ति की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। What you're doing, it matches with your personality. You're born to do this. सबको पता था, आपको पता होने से पहले ये बात। दूसरा, what you're doing for the people with the right intention. मेरी आपके लिए बहुत सारी best wishes, sir. What you're doing should get recognized. People that you're inviting should get recognized. Your efforts should get recognized. The kind of personality जो आप हो, जो aura, जो energy आप आज इस set पे लेके आए हो, वो I'm sure वो कैमरा के थ्रू ट्रांसलेट हो रही है और सबको मिल रही है, and everybody is enjoying that. This is the play field, ना? This is the pitch right now. Otherwise तो क्रिकेट के पिच के अलावा ये वाला एक और पिच अपना खेलने का। Exactly, sir. और मुझे ये भी लग रहा है कि मैं एक मास्टर क्लास में बैठी हूँ और I'm learning from the experts. वो तो मेरा definitely intention रहता ही है, We but all learn from each other, आंचल। We all learn from each other. मतलब मैं आपको बताता हूँ, like कहते हैं ना कि मतलब आप किनसे इंस्पायर्ड होते हो, तो देयर आर 5 geniuses in my life जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। So one of the genius always said we all learn from each other, we are all brothers and sisters. That's what he said. तो मैं यही बोलूँगा कि आपसे भी सीखने के लिए इतना कुछ है, और मुझे आई एम really humbled कि आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। And actually this is what it is. अब अगर कोई करना चाहता है तो वो आंचल से आके पूछे ना। जब आंचल का इंटरव्यू मैं लूँ, मैं बताऊँ हाउ डिड यू बिल्ड अ पॉडकास्ट, हाउ डिड यू कम ओवर दीज चैलेंजेस, इसको ब्रांड कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचते हैं। आप जो टिप्स दोगे उसमें 2 चीजें तो समझ आएंगे किसी को, जिसको इंटरेस्ट होगा। वो मान लो हमने 1 घंटा बात करी और एक लाइन पसंद आ गई, वो एक लाइन पे पूरी जिंदगी निकल सकती है। और शायद किसी एक बंदे के अंदर वो फर्क पड़ेगा, 140 में नहीं, लेकिन उस एक बंदे के लिए तो करना जरूरी पड़ता है। That's it. This is for that, ताकि एक दूसरे से इंस्पायर हो सके। हमारा नेशन में इतने, in our nation there's so many talented people and talent is going down the drains. कितना आज देखो कितनी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। जब हम बड़े हो रहे थे उस टाइम पे ये चीजें होती, आज हम कहाँ होते? We never had. Only few people had access. Now everybody has access. it's about the platform now. Yeah.
तो इतना टैलेंट है, इतना कुछ है। और मेरा मानना ये है, मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार लेकिन एक और पॉडकास्ट कहाँ से कोई और आ गया, एक और पॉडकास्ट वाला आ गया, एक और ही आ गया। तो देखिए गिटार पता है ना, यू नो व्हाट अ गिटार इज। Yes. 6 strings, Yes. 24 fret guitar, so 24 notes on each string, 24 into 6, so many notes because there are 6 strings. That brings us to what, 144? Yeah. How many compositions that are legendary? Millions. How many yet to come? Millions. There is always space for another one in the universe. Beautiful. ठीक है? Yes. And that space is for you. इसलिए सोचो मत करो। Like what you are telling ना कि it was a master class, मेरे लिए भी ऐसा ही experience होता है। Because when these entrepreneurs, these influencers, they come, अभी एक lady आई थी, प्रियंका जोशी, she was I think Miss World Queen or something she had won for 2023. I forget the title. What a pretty lady and what an amazing attitude. She said something which hit me like a missile through my heart. She said, पता है क्या बोले? You know Sudarshan sir what? Nobody is nothing. My God. I was like, there was this lady who came in my first episode, Anu Singh Bagal. She said that your first meeting is actually your last meeting too. I mean, just look at the kind of wisdom we are getting. अब आप एक बात बताओ, ये किसी किताब में जिसके यहाँ लिखा हुआ है ये इतना फेमस इंसान था, इसकी हिस्ट्री पढ़ो, उससे पता लग रहा है यार, जो कराईवती करके जिसने किया उससे पता लग रहा है। जीता जागता एक इंसान है अनु सिंह बागल, जीता जाता एक इंसान है प्रियंका जोशी, जीता जागता एक इंसान है अतुल गोस्वामी और रवि चोपड़ा और ऑल दीज पीपल जो आए हैं। और अगर शो में आप किसी को देख के आप इंस्पायर हो गए इस एक लाइन से, तो आजू बाजू के लोग कर क्या रहे हैं? Be inspired with each other. We need inspiration is right at our house. हमारे घर में है. Yes, I think this मेरे को लगता है ये कल्चर में भी इम्बाइब होने की जरूरत है। हम संस्कार की बात कर रहे थे ना. Absolutely. तो जब एक लेडी की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज आता है और दैट इज मदरहुड, जब वो कंसीव करती है और हम सब बेबी शावर मनाने जाते हैं ना, आई थिंक वैसे ही हर एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। Absolutely, बिल्कुल। When we build a business, this is our baby. Come and celebrate. देखो आज अब आपके बारे में कोई बात करेगा, आप बोलोगे ना मैंने ये दिक्कतें फेस करी, मेरे को ब्रांडिंग करनी थी, मेरे पास 500 ही फॉलोअर थे, मुझसे आप पूछेंगे भगवान करे मेरे को another 6 months में सपोज आई हैव से please if you're looking at it, a million followers, yeah, how did you do it? How did you build that brand? तो मैं बताऊं ना किसी को, ताकि कोई और आ रहा है उसकी मदद हो कि ये ब्रांड बना कैसे था। How do you build a brand? That is what the show, the Great Indian Brand Show with Sudarshan R. Chetluri is all about. Brand stories from story builders through a storyteller to somebody who is going to make a story of himself or herself or of a brand one day. This is amazing, and definitely you're doing what you're doing, but now this is for the listeners. Yeah. 3 effective ways in which they can build themselves as excellent public speaker as you are, as in terms of voice modulation, in terms of body language, in terms of energy. What are your tips? Be natural. That's the very first. लोग क्या सोचते हैं कि इसके पीछे बहुत एफर्ट, नहीं। एफर्ट ये है कि आपने एफर्ट लेना है कि आप बोलना स्टार्ट करें। You know? इट्स लाइक आपने कहीं प्रेजेंटेशन, आपने देखा होगा कई लोगों ने कि मैं प्रेजेंटेशन के, अरे जैसे मैं 1-to-1 आपसे बात कर रहा हूं वैसे ही बात करनी है। नेचुरल जितना रहोगे, आप जब घर पे बात करते हो नेचुरली अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से या जिससे भी बात करते हो, आप करके बात करते हो क्या? नहीं होता ना। वो तो छोटे बच्चे बोलते हैं जब उनको कोई बहाना बनाना होता है। आई नो आई वेंट देयर एंड that happened there, so teacher was not there and I thought that I will ring the bell, but then I ring the bell, she didn't come. वो बच्चे बोलते हैं, आप तो बोलते हो यार ऐसा नहीं है पापा, मैं वहां गया था। यही बोलना है आपने। Number 1, natural. Okay. Being natural. Second is read people. जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे आप नहीं पहुंच पाओगे तह तक। Third is practice. Do it, because गलतियां मुझसे भी हुई हैं बहुत। There were sometimes I felt that I spoke more than the person. In fact, अभी के पॉडकास्ट में भी 1-2 जगह ऐसा लग रहा था मुझे, but the person was not able to speak. What can we do?
उस केस में है ना, होता है. So try. So that's I liked. There's one thing I learned from you. You actually made me speak totally. You actually, put in everything one after the other and all. So Obviously that's in our case, you're the person who needs the light the most. और मैं अपने पुराने पॉडकास्ट से सुन चुकी हूँ और सीख चुकी हूँ कि मैडम थोड़ा कम बोलो. हाँ, we learn as we grow. So I would put it that way, practice. But third, अगर आप मुझसे और भी पूछे उससे ज़्यादा, it is like, dramatization, Yes. कई लोगों के साथ ना natural होता है. अब मैं बात कर रहा था, I didn't make up anything over that. आपको पता है, we never spoke about it. हम लोग और बात कर रहे थे, उस टाइम पे भी I was very this thing. तो ये सारी, body language and all these things, ये naturally होना जरूरी है. If you think you don't have it, that could be a style also. Yes. No style is also a style. जैसे हम कहते हैं ना, no culture is also a culture. ठीक है? Similarly, no style is also style. But there will be one thing good about it. Right? कई लोग होते हैं, अब देखो, अब मैं आपको I'll tell you something. This person who's doing nothing. अब देखो, हमारे साथ बैठे हैं ये सज्जन, अब इनसे बात करते हैं, भैया एक बात बताओ, आप ये करते कैसे हो? तो ये अपने में ही सुनने में अच्छा लगेगा किसी को, right? So you have your own style. Nobody has nothing. Nobody has nothing. You have something in you. Let that come out. Discover it. Spontaneity. तभी से निकले. This is called spontaneity. Amazing. Anything you'd like to add on? Well, nothing much. See, देखो, एक स्टेप लेना जरूरी है. There are two ways to look at it. आपने 100 कदम चलना है. या तो आप ये सोचो कि आपने एक कदम लिया, यार 99 कदम और लेना है. दूसरा तरीका है, एक तो हो गया, बस 99 दूर है. Brilliant. और कुछ नहीं. मुझे एक चीज़ और पूछनी है जाने से पहले आपसे कि ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जी. कि आपने कभी क्रिएटिव विजन को फॉलो करते करते एक डिलेमा फेस किया है जब आपके ऊपर एक्सटर्नल वर्ल्ड का एक्सपेक्टेशन होती है, प्रेशर होते हैं, एंड अगर किया है तो फिर हाउ डू यू डील विद दैट? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इफ यू वर नॉट अ ब्रांड बिल्डिंग कंसल्टेंट तो तुम क्या होते? वो तो आपने अब बता दिया, इतना सब कुछ हो आप. हाँ, लेकिन मैं फिर फुल टाइम म्यूजिशियन होता. सो बॉस, उस टाइम पे, आज की डेट में अगर बच्चे म्यूजिक में जाते हैं तो देयर इज अ फ्यूचर. उस टाइम पे हमें पता नहीं था, वी हैड नो आइडिया, एंड पेरेंट्स को लग रहा था ये क्या रॉक एंड रोल करता है, मतलब कहाँ, ठीक है अच्छा बजा लेता है, ठीक है, क्या फ्यूचर है क्या नहीं है एंड ऑल दैट. तो मैं एक चीज़ ये हमेशा बोलूँगा सबको कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर ड्रीम. आई एम हैप्पी विद ब्रांड बिल्डिंग. लकीली मेरे जो दोनों हॉबीज थी व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, दैट इज पेंटिंग एंड म्यूजिक. स्कूल में यही हॉबी थी मेरी, यही करता रहता था सारा टाइम. दे बिकेम माई लाइफ प्रोफेशंस. उनमें मौका मिला, बट आई कुड हैव गॉन फॉर म्यूजिक. शायद मेरे पास थोड़ा कम होता, लेकिन मैं शायद और ज़्यादा खुश होता. कुछ फर्क नहीं पड़ता. व्हेन यू रीच एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ और आप मुड़ के देखते हो ना, लगता है यार कोई ताजमहल नहीं बनाना था यार, वो तो अलग ही चीज़ है. जिंदगी ही एक ताजमहल है. योर लाइफ इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी. जो आप बोल रहे हो मैंने वो पॉइंट बहुत जल्दी जी लिया, बिकॉज व्हेन आई वाज ऑन बेड एंड आई हैव, मेरी ट्रैवल कंपनी थी डेस्टिनागो, और उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी एजुकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन ट्रैवल में थी. आई वाज ट्रैवलिंग ऑल्सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन. तो मैजिक करते करते 12 कंट्रीज़ घूम रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, एंड मैं लोगों के लिए ट्रैवल प्लानिंग कर रही थी. एवरीथिंग कोलाइडेड, जैसे यही बना है. वाइल आई वाज प्लानिंग फॉर एवरीबडी, एंड बिजनेस एस्पेक्ट अलग हो जाता है, और क्रिएटिव, एक आर्टिस्ट को एक बिजनेसमैन बनना पड़ रहा था. तो वहाँ मुझे लगा कि मेरी क्रिएटिव एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है और मुझे एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ रहा है, प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस एंड अकाउंट्स, और वो मेरी लाइट थोड़ी डिम हो गई. एंड वाइल आई वाज ऑन द बेड आई रियलाइज्ड कि नहीं, जब मैं 80 साल की हो जाऊँगी, 80 छोड़ो से मैं 30 की भी हो जाऊँगी, तब मुझे लगेगा कि शायद मैंने ये परस्यू कर लिया होता. वो रियलाइजेशन मुझे 24-25 की एज में हो गई थी. I'll tell you one thing, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है मेरी लाइफ का. Now I won't tell you who हुआ, because ये ना, मतलब वो कौन था क्या था कहने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट मेरे फादर ने एक बार मेरे को, ही वॉज टॉकिंग समथिंग एंड ऑल दैट, कुछ बात हुई थी, तो जिसके कॉन्टेक्स्ट में था, मुझे तो बहुत खुंदक आई थी. आई वॉज नॉट इवन मैरिड एट दैट टाइम. आई वॉज अराउंड 24-25 की बात होगी. तो मैंने उनको फिर एक बात बोली. मैंने कहा एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, योर स्पिरिचुअल गाइड, ही हैज हिमसेल्फ रिटन इन द बुक, इन अ बुक, ज्वेल्स ऑफ द सन में, उनकी एक बुक थी ज्वेल्स ऑफ द सन,
लिखा हुआ है read nature then read newspaper every morning. Said yeah. मैंने कहा now when I am trying to do painting, I am trying to do music and I am trying to read nature, you're stopping me from doing the very same thing your spiritual guide has asked you to do. मैंने कहा I don't want to lie on my deathbed one day and think I could have done this. So please don't. मेरे को ये करना है, ये मैं करूंगा. मरने के टाइम पे मैं नहीं चाहता मैं सोचूं कि ये रह गया, क्योंकि मैं दोबारा नहीं आना चाहता यहाँ. सीधी सी बात है, once is enough. और whatever time I have come now is enough. तो ये होता है. मतलब एक चीज पढ़ी थी मैंने, जब आप मरने वाले होते हो ना, या जब आपके सांस प्राण निकलने वाले होते हैं आपके, तो आपके सपने ना घोस्ट की तरह आपके आसपास मंडराते हैं उस समय पे, और आपको बोलते हैं कि हम आपकी वजह से ही घोस्ट रह गए, आप चाहते तो हमें जान डाल सकते. See, such an amazing interview this has been. I have taken back such an amazing learning. Your dreams are the ghosts are your dreams unfulfilled that will haunt you. Yeah. क्या बात है. This is wisdom beyond. मजा आ गया. Super. Thank you. क्या बात है. That was my key takeaway while I was on the bed. मैं नहीं चाहती कि वो सपने भूत की तरह मेरे आसपास मंडराएं. Absolutely. And also I do, given the fact मैंने ये सारी बातें बोली, हमने highly motivational talk करी, but let's just come back to practicality. I also realize कि ये कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, और ये बोलना लाजमी है, ये सोचना भी लाजमी है कि ये बोलना बहुत आसान है, हर कोई अपने सपने चेज़ नहीं कर पाता है ना. ये बहुत लोग आपको बोलेंगे, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप पहला स्टेप तो लो, आपको साथ देने वाले रिसोर्सेज मिल आपको जाएंगे. मैं बहुत अमेजिंग चीज बताता हूँ इस चीज के लिए, तो कहते हैं कि लेकिन ये हर कोई आप जैसा नहीं सोच सकता. अब देखो, हम कुछ अलग नहीं है, लेकिन एक्चुअली कुछ लोग अलग होते हैं. दे आर डिफरेंट बिकॉज दे थिंक इन दैट रियल्म. वो होता है, आप सोच रहे हो वैसा या मैं सोच रहा हूँ. लोग कहते हैं कि कि आप अलग हो, तो ठीक है, मान लिया, ओके, नो वी आर ऑल सेम, बट स्टिल इट कैन बी डन. यू नो हाउ? बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े सेंट्स, बड़े बड़े फकीर कह गए हैं, अगर आपने उस सेंट की तरह बनना है ना, सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज उसकी कॉपी करना शुरू कर दो. यू डोंट नीड टू डू, आप पहुंच जाओगे. दैट्स इट. छोड़ दो उसका स्पिरिचुअल. Don't get into that spiritual dilemma or the dilemma of reaching that spiritual realm where that person has elevated to, evolved to. आप फिजिकली, अरे वो व्हाइट कपड़े पहन के ऐसे चलते थे ना, बस ऐसे ही करो, वही कपड़े पहनो, वही खाना खाओ, उतना ही सोच जितना वो सोचते हैं, और उनकी तरह एक्टिंग करना चालू कर दो. You will reach the stage beyond your own expectation. तो क्रिएटिव या इस तरीके की स्टोरीज होना जरूरी नहीं है कि एवरीबडी हैज टू गो थ्रू द लाइफ दैट यू हैव गॉन थ्रू. वुड यू वांट पीपल टू गो थ्रू द ट्रबल्स दैट यू हैव गॉन थ्रू? नहीं ना. यू वुड वांट पीपल टू गो थ्रू कि जो अच्छी चीजें हुई हैं. मैं भी यही चाहूंगा कि हाँ, मेरे को जो लाइफ मिले, जो भी अच्छा हुआ है वो सबके साथ हो, लेकिन भाई जो मेरे साथ बुरा हुआ, जो धोखे हुए, जो बिट्रेयल्स हुए हैं, मतलब देयर वाज अ टाइम कि मैं और मेरी वाइफ ना, वी वर काउंटिंग कि 1 रुपए है, 2 रुपए है, ऐसे इकट्ठे करके 50 रुपए 80 रुपए इकट्ठे किए थे मेरे बर्थडे पे कई दिनों पहले. दोस्त पार्टी मांग रहे थे, तो वी सीन दोस डेज, राइट. उससे थोड़ी मैं चाहूंगा कि कोई गुजरे, सबका अपना शेर है, बट आप इमिटेट करो ना. मैंने क्या किया है, आपको अच्छी लगे मेरी बातें, मैं किसको इमिटेट कर रहा था? माई टीचर ऑल द वाइल, माई फादर, माई टीचर. पापा की कुछ चीजें, मेरी टीचर की चीजें, जो मैं लोगों से सीखा हूं वो चीजें. रॉक एंड रोलर्स जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैंने बोला ऑलराइट रॉक एंड रोल, तो वो बड़ा मजा आया. इमिटेट ही तो कर रहा हूं मैं. मतलब यहाँ से कॉन्वर्सेशन कितनी आगे बढ़ सकती है, बट वील ट्राई एंड रैप हियर. आई नो यू हैव टू गो. थैंक यू फॉर योर टाइम, बट बिफोर गोइंग, टेल मी के one just last piece of advice you would want to tell our audiences. Charity begins at home. अब इसको आप किसी भी वे में समझ सकते हैं. सी, चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब अपने सोल को भी चैरिटी करना बहुत जरूरी है. व्हाट आर यू फीडिंग योर सोल विद? आप देख क्या रहे हो? आप जो देखते हो उसी का असर पड़ता है आप पे. मूवीज में लिखा होता है ना, सम सीन्स माइट बी ग्राफिक इन नेचर एंड नॉट एडवाइस फॉर चिल्ड्रन. उस ग्राफिक का मतलब क्या हुआ? ग्राफिक का मतलब होता है समथिंग दैट कैन इम्पैक्ट और ऑल्टर द मेमोरी और कास्ट अ वेरी डीप इंप्रेशन ऑन द माइंड. दैट इज कॉल्ड ग्राफिक. दैट इज व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, ब्रांडिंग. ग्राफिक का मतलब मेमोरेबल. सो चैरिटी बिगिंस एट होम. आप क्या देख रहे हो, दैट लीव्स अ ग्राफिक इंप्रेशन ऑन यू. आप क्या खाते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या आपके लोगों के साथ बैठते हो, everything leaves a graphic. So first
be in the right company and do charity for yourself, you'll be able to do charity to the whole goddamn world. आई मीन कितनी सारी बातें हैं जो आपने यहाँ पे बोली है ना. आई हैव शेयर्ड दोज वर्जन्स ऑफ इन माय सैटरडे वीडियो. जो आपने बात बोली, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका टाइटल था यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर एवरीथिंग दैट यू सी, यू हियर, यू फील, यू टच. Absolutely. Yeah. हम क्योंकि जो बोल रहे हैं, what is this speaking? It's a soul speaking, yeah? Yes. And it's a vocal cord. So whatever the soul is speaking is imprinted on the soul, and the day you'll be gone, ये LP बजेगी ऊपर और आप सुनोगे. So आप बोल क्या रहे हो, वो आप क्या सुन रहे हो, उससे भी तो डिपेंड करता है. Amazing, amazing, Right? amazing conversation, sir. So one thing is this, and love those who love you. हम भगवान नहीं है दोस्त, हम भला कर सकते हैं लेकिन हम भगवान नहीं है. भला भी क्या, हम किसी की हेल्प करती तो डज इट मीन दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दैट वी डन समथिंग ग्रेट. और अगर अच्छा भला कर रहे हो, बताओ दुनिया में कि किया, क्योंकि हो सकता है कोई और प्रेरणा ले ले. दूसरों को आप सेल्फिश लगोगे, लेकिन हो सकता है किसी को प्रेरणा भी मिल जाए ना. वो ज्यादा जरूरी है या ये जरूरी है कि वो मेरे बारे में सेल्फिश सोचेगा. सो इसीलिए अगर अपनी तारीफ करनी है, करो. आप अपने आप को प्रमोट नहीं करोगे तो कौन कौन करेगा? करेगा? इस पॉडकास्ट से, इस कॉन्वर्सेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. मैं बहुत कृतार्थ हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया. आपका आभारी हूँ और तहे दिल से आपको धन्यवाद. और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. ईश्वर करे आपको हर कदम प्रगति, उन्नति का एहसास हो, आप आगे बढ़े और लोगों के लिए एक प्रेरणा बने, जैसे कि आप मेरे लिए भी हो. थैंक यू. अमेजिंग सर. सेम एनर्जी. मेरे पास इतने शायद वोकैबुलरी नहीं है. आई एम गेटिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. आई एम स्पेल बाउंड विद द इंटायर कॉन्वर्सेशन. सच में ये दिल से निकली हुई बात है और दिल तक पहुंची है. आई एम श्योर ऑडियंसेस के भी पहुंची हो. एब्सोल्युटली. देखिएगा द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो. Yes. And thank you so Thank you so very much, sir. Thank you. Means a lot. So that was Sudarshan Chetlur for you. I really hope you liked the entire conversation. If you did, please make sure you like and comment and let me know in the comment section below that what was the most biggest takeaway from the entire conversation. Mine was, मुझे लगा सबसे अच्छा point, बहुत सारे bulb on moments थे, but मुझे ऐसा लगा when he said that branding is the charitra nirman of your company. That was one bulb on moment for me. And please let me know in the comment section below कि आप और कौन से topics और कौन से guest को हमारे podcast पे देखना चाहते हो. Please give us guest recommendations and I really hope you are enjoying this entire concept of magic and podcasting mixed together. I really hope you are enjoying the magic segments too. अगर आपने magic मिस कर दिया है तो magic time segment नीचे जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर आप magic enjoy कर सकते हैं. And I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m. But जाने से पहले please subscribe because we are extremely close to hitting 10K subscribers. So thank you so much.